मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे की वीडियो में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस तक स्टडी कर ली। आज अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज ए पॉलिनेशन। ये चीज अपन पहले पीछे वाला जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये चीज अपन पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इस चैप्टर में भी है आपके टॉपिक, इसलिए मैं बता दूं आपको। हम जानते हैं कि गायनोशियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट है इसके अंदर कौन कौन से? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और कल मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस बताई उसमें मैंने आपको बता दिया कि ओव्यूल के अंदर बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होती है सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, दो एंटीपोडल सेल्स, और बीचों बीच एक यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? एग सेल। ठीक है। और मेल गैमीट जो है वो आकर के पॉलिनेशन की प्रोसेस के दौरान स्टिग्मा के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। स्टिग्मा एक मंच यानी कि एक स्टेज है, उसका फंक्शन करती है। स्टिग्मा के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या होती है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होती है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है। इट मीन्स अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा आइडेंटिफाई करती है और फिर एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है। वो केमिकल इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करता है। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है इस तरीके से। यहाँ क्या बनना शुरू हो जाती है? पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई कहाँ पहुंच जाएगी? ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू मेल गैमिट जो है वो कहाँ पहुंचेंगे? ओव्यूल के अंदर पहुंचेंगे, फिर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अपना जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। तो डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एंथर में। ये यहाँ क्या प्रेजेंट है? एंथर, और ये फिलामेंट। तो एंथर का डेस्केंस होगा, उससे क्या निकलेंगे? मेल गैमिट या पोलन ग्रेन से ये बाहर निकलेंगे। इन पोलन ग्रेन का कहाँ तक ट्रांसफर होना? स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो मेनली टू टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होती है क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में डिफरेंस अपन पढ़ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूं याद करवाने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma on a same flower, that is known as self pollination। यानी कि एक ही फ्लावर जिसके अंदर गाइनोशियम और एंडोशियम दोनों वाले पार्ट प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पोलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हो जाएगा अपने ही खुद के स्टिग्मा तक, तो वो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन सॉरी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक मेल प्लांट यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फीमेल प्लांट कहीं दूसरी जगह पे लगा हुआ है, तो वहाँ उन तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना वो कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रखता, जबकि क्रॉस पोलिनेशन है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है, और दैट मीडियम में भी इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एयर और वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके लिए वाटर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उनके अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये डिफरेंस था दोनों का। अब जो मेन टॉपिक इस सेकंड चैप्टर के अंदर आपका इसका आता है वो है एडाप्टेशंस ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस दो टाइप की है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों के लिए, यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सेल्फ पॉलिनेशन की।
तो सेल्फ पॉलिनेशन है, उसके लिए कौन कौन से एडेप्टेशन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमें यहाँ देखने हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट में ऐसे कौन से कैरेक्टर होने चाहिए कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो। इट मीन्स कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं वो एज ए अडेप्टेशन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट हैं उनके अंदर फर्स्ट अडेप्टेशन होना चाहिए ऑटोगेमी का। बच्चों ये जो वर्ड आपके सामने आएंगे अभी, ऑटोगेमी, सिंगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, इन वर्ड्स की जो डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन वाले उनके अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना आप। सबसे पहला मीनिंग आपके सामने आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगेमी कहा जाता है। तो डेफिनेशन ऑटोगेमी की क्या होगी, वही जो सेल्फ पॉलिनेशन की होगी। इट मीन्स डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर दैट इज नोन एज ऑटोगेमी। समझ में आई बात, यानी कि ऑटोगेमी, डेफिनेशन ऑटोगेमी की क्या हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन ही होगी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज ए ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या सेक्सुअल, क्या क्या इसके अंदर अडेप्टेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट अडेप्टेशन होना चाहिए कि प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। तो पहली अडेप्टेशन की बात आई वो क्या होगी, बाइसेक्सुअलिटी। इट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन केवल उन्हीं प्लांट्स के अंदर होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर एंडोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है। तो पहला अडेप्टेशन क्या होगा कि प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। इट मीन्स उसके अंदर बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकंड वर्ड जो आता है वो है होमोगेमी। ओके, और बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, चाइना रोज, जिसके अंदर एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट हैं। सेकंड वर्ड आता है आपके सामने होमोगेमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो एट ए टाइम मैच्योर होने चाहिए। यानी ये वर्ड यहाँ किसके लिए आता है, मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बात समझ में आई। बाइसेक्सुअलिटी यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। दूसरा क्या होना चाहिए, होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब, होमो का मतलब एक साथ, गेमी का मतलब गैमेट्स का मैच्योर होना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड अडेप्टेशन है कौन सा, होमोगेमी का। थर्ड जो अडेप्टेशन आता है वो आता है क्लिस्टियोगेमी। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो है वो है अडेप्टेशन कौन सा, क्लिस्टियोगेमी। क्लिस्टियोगेमी का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर ओपन होते हैं। ठीक है, यानी सेक्स ऑर्गन है वो हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ऐसे जो फ्लावर है उनको हम कहते हैं क्लिस्टियोगेमस फ्लावर, और ये फिनोमिना कहलाता है क्लिस्टियोगेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फ्लावर्स जो कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर्स हैं
फ्लावर नेवर ओपन। ठीक है, तो मेन बात इसमें क्या आ गई कि फ्लावर है नेवर ओपन, यानी कभी भी खुले नहीं होते। ऐसे फ्लावर हैं वो हमेशा बंद होते हैं, जैसे कि ग्रास है, दूब है, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि फूल है वो घास में मिट्टी के नीचे अंदर ही रहते हैं, बाहर वो ओपन नहीं होते, तो उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, 100% क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो क्लिस्टियोगेमी का मतलब होता है बंद फ्लावर। ठीक है, तो यानी जिनके अंदर फ्लावर हमेशा क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, वो कंडीशन प्रेजेंट कहलाती है क्लिस्टियोगेमी, फ्लावर में पाई जाने वाली। और ये भी क्या है, एक अनदर अडेप्टेशन है। ठीक है, और ग्रास फैमिली के जो फ्लावर्स हैं वो मेनली क्लिस्टियोगेमस फ्लावर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से अडेप्टेशंस हैं वो इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन वो होता है इसके अंदर जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी। ओके स्टूडेंट्स, जियोटोनोगेमी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यानी एक ही पौधा ऐसा है जिसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच है उसमें दो फूल लगे हुए हैं, तो ऊपर वाले के पोलन ग्रेन नीचे वाले के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं जियोटोनोगेमी। ठीक है, और इसके जियोटोनोगेमी है वो भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी सेल्फ पोलिनेशन है, उनका एक मेन अडेप्टेशन है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट डिफरेंट फ्लावर से होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात की थी ऑटोगेमी की, ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ पोलिनेशन, ऐसे ही हम बात करेंगे अब किसकी, एलोगेमी की। ठीक है, एलोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, एलोगेमी का मतलब एक तरफ से हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन से कह सकते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स इज नोन एज एलोगेमी। एलोगेमी क्रॉस पोलिनेशन ही है, इसे हम जीनोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, तो एलोगेमी और जीनोगेमी ये दोनों वर्ड आप रखोगे याद, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स इज नोन एज एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन से अडेप्टेशन होंगे, जैसे सेल्फ पोलिनेशन के लिए फर्स्ट अडेप्टेशन था सॉरी बाइसेक्सुअलिटी, तो इसके अंदर फर्स्ट अडेप्टेशन क्या आ जाएगा, यूनिसेक्सुअलिटी। यानी जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखने वाला होना चाहिए। इट मीन्स फ्लावर है वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअलिटी रखेगा, तभी उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। यानी फ्लावर है वो कैसा होगा, केवल एंडोशियम और गाइनोशियम में से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन करने वाला होगा। ठीक है, इसके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी में हमें याद रखने पड़ेंगे वर्ड कौन कौन से, नंबर 1 मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस का मतलब क्या होगा कि केवल एक ही रिप्रोडक्टिव, या चाहे तो एंथर हो, चाहे वो पिस्टल वाला पार्ट हो, चाहे स्टेमन वाला हो, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसमें प्रेजेंट होगा। सेकंड होता है डायोसियस प्लांट। इसका मतलब हम जानते हैं कि फ्लावर के ऊपर, ठीक है, एक मोनोशियस का मतलब कैसा होता है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं लेकिन क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट एट ए टाइम मैच्योर नहीं हो या कुछ और रीजन हो, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, और डायोसियस प्लांट हम जानते हैं कौन से होते हैं, जिसमें एंथर यानी कि स्टेमन और पिस्टल के जो फ्लावर होते हैं वो सेपरेट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कहलाती है डायोसियस। ठीक है, फिर सेकंड जो अडेप्टेशन होता है वो है डाइकोगेमी। ठीक है, जैसे फर्स्ट था यूनिसेक्सुअलिटी, सेकंड है डाइकोगेमी। ठीक है, होमोगेमी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। होमोगेमी में मैंने क्या कहा,
कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, गैमेट्स हैं, उन वो एट ए टाइम मैच्योर होते हैं, तो उनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ये कंडीशन कहलाती है होमोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हैं, लेकिन स्टेमन और कार्पल हैं वो डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होंगे। तो इसमें आपको याद क्या रखना है डाइकोगेमी में, कि मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होंगे, तो उसमें हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है हर्कोगेमी। नेक्स्ट अडेप्टेशन है, ठीक है, जैसे हमने क्लिस्टियोगेमी पढ़ा, क्लिस्टियोगेमी का मतलब फ्लावर बंद होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, तो उसमें हमेशा क्या होगा सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो हर्कोगेमी है, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ नेचुरल फिजिकल बैरियर हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि कुछ फिजिकल बैरियर हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में जनरेट हो जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है हर्कोगेमी। तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हिट्रोस्टाइली। तो हर्कोगेमी का मतलब समझ में आ गया। जैसे हम जानते हैं कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होनी है तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आना है, तो स्टिग्मा और एंथर है उनके बीच में कोई ना कोई बैरियर आ जाता है। कोई हो सकता है कार्पल का या सेपल का ये पार्ट है, ये इनलार्ज होकर के बीच में इनको कवर कर ले, ठीक है, डायरेक्ट इनको मैच नहीं होने दे ये कंडीशन आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हर्कोगेमी। ऐसी कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट होता है हिट्रोस्टाइली। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है हिट्रोस्टाइली। हिट्रो का मतलब डिफरेंट, स्टाइली का मतलब स्टाइल से, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है, ये गाइनोशियम वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये पार्ट तो बन जाता है ऊंचा, यानी कि स्टाइल की सॉरी, स्टाइल की लेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एंथर और फिलामेंट है वो इसके अंदर क्या होते हैं, इस स्मॉल रह जाते हैं। तो यहां से पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक इजीली इजीली नहीं पहुंच पाते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। बात समझ में आई? तो ये कंडीशन कहलाती है हिट्रोस्टाइली, यानी कि स्टेमन और पिस्टल वाला जो पार्ट है उसमें से पिस्टल पार्ट है वो इनलार्ज हो जाता है स्टाइल की लेंथ बढ़ जाने के कारण, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये कंडीशन कहलाती है हिट्रोस्टाइली। और नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो ये 5 अडेप्टेशन थे आपके। सेल्फ स्टेरिलिटी को हम बोलते हैं स्वबंधता, यानी कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद जर्मिनेट करने के योग्य नहीं रहते। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वो जर्मिनेशन के कैपेबल नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन है उनके अंदर क्या होती है, सेम फ्लावर पर स्टिग्मा उसको मैच्योर नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सेल्फ और क्रॉस दोनों जो सेल्फ और क्रॉस दोनों जो पॉलिनेशन है उनके अंदर हमने अडेप्टेशन पढ़े। ये जो अडेप्टेशन है ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि राइट द 2 अडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज हिट्रोस्टाइली, व्हाट इज हर्कोगेमी, ऐसे करके इनके छोटे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। एक टॉपिक लास्ट और देखते हैं आज अपन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन है उसके कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं। मेनली सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपने आप प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं उनको डिफरेंट एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स हैं,
वो वन प्लांट से अनदर प्लांट के ऊपर पहुंच जाएंगे। पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं उसमें वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इंसेक्ट्स, बर्ड्स ये भी डिफरेंट एजेंट होते हैं जिनके कारण क्या होता है, पोलन ग्रेन्स हैं वो वन एंथर टू अनदर स्टिग्मा है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स में किस तरीके से पोलिनेशन होता है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो ये टॉपिक करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक्स।